वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 9 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 27 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस है, उसके 4 सब पार्ट है। इसमें आपको बताना होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रिपीटिंग है कि नहीं वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, सो देखो 135/50। सो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 135/50, सिंप्लीफाई कर दो, 5 के टेबल में डिवाइड होगा तो 5 27 जा, 5 10 जा। सो 27 डिवाइडेड बाई 10 तो 1 0 है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 2.7। तो आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पर खत्म हो गया, डैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन खत्म है तो टर्मिनेटिंग होगा। बट इसके अलावा भी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। उसमें क्या होता है, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के फैक्टर्स होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं होते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखो कैसे कर सकते हो। 135/50 है तो 50 को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 50 जो है उसका फैक्टर निकालो। 50 जो है 2 × 5 × 5, तो आपका डिनोमिनेटर में देखो 2 एंड 5 के फैक्टर्स है। ठीक है, तो अगर 2 एंड 5 के फैक्टर्स होता है दैट मीन्स ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग। सो आप आंसर लिख सकते हो टर्मिनेटिंग। आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। सो क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट देखो उसका सेकेंड पार्ट 4/11। तो देखो डिनोमिनेटर जो है 11 है एंड 11 2 एंड 5 के कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। सो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा इसका, तो बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट सी पार्ट देखो, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब बाय 2 मल्टीप्लाई में 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 27। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 है, 5 है, 27 है। 27 को देख के आप समझ जाओगे कि ये टर्मिनेटिंग है। बट पहले क्वेश्चन को देखो, 27 है एंड 3 का क्यूब भी 27 होता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है ना। सो क्या हो जाएगा देखो, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब बाय 2 × 5 का क्यूब एंड 27 का आप कैसे लिखोगे, 3 का क्यूब। ठीक है, आपस में ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हुआ, 5 का स्क्वायर एंड नीचे देखो फैक्टर कौन कौन से है, 2 × 5 का क्यूब। फैक्टर्स जो है वो 2 एंड 5 के टर्म्स में है एंड अगर 2 एंड 5 के टर्म्स में होता है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट उसके डी पार्ट देखो, 55/9। तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 3 × 3 एंड ऊपर है 55। तो यहाँ पर 2 एंड 5 के टर्म्स में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्लासीफाई द नंबर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो आपको क्लासीफाई करना होगा यहाँ पर जितने भी नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या टर्मिनेटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, वो आपको बताना होगा। तो देखो 0.1666 ऐसा चलेगा, तो 0.1666 यहाँ पर कोई भी बार ऊपर तो है नहीं, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो क्या लिखोगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.27696। अगेन यहाँ पर कोई भी बार नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी आपका क्या होगा, ये भी होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो सी पार्ट, 2.142857 उसके बाद डॉट है यानी कि यही आप वापिस रिपीट होता जाएगा। अगर रिपीट होगा तो डैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, तो क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल
उसके अलावा भी देखो ये आपका रिकरिंग भी होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो 142857, अगेन 142857, 142857 ऐसा चलता रहेगा। डैट मीन्स ये आपका क्या होगा, रिकरिंग वाला। तो क्या लिखेंगे, एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद 2.502500025 002 एंड डॉट 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 है, यानी कि आपका क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड यहाँ पर क्या नंबर रिपीट है, नहीं ये रिपीट नहीं है। देखो 025 है, उसके बाद है 0025, तो रिपीट नहीं है। नेक्स्ट देखो 000 है, 25 ऐसे चलेगा। सो ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो लिखेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट देखो इसका ई पार्ट 4.123456789 एंड बार है। बार है यानी कि ये रिपीटेड है, तो ये क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखो ऑल्सो क्लासीफाई दिस नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको इसे बताना होगा कि ये रैशनल नंबर भी रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग है, डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखो, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के साथ होता है, डेट मीन्स ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। सो थर्ड वाला भी क्या होगा आपका, रैशनल। फोर्थ वाला देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग साथ हो दैट मीन्स वो क्या होगा आपका, इररेशनल नंबर। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगेन देखो ये क्या हो जाएगा आपका, रैशनल नंबर। तो इसमें से बस जो डी पार्ट है वो इरेशनल है, बाकी सारे नंबर जो है आपके रैशनल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको ये जो नंबर्स गिवन है इसका आपको बताना होगा कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल है। नेक्स्ट फर्स्ट देखो 7√7 है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में है √343। तो 343 का पहले रूट निकालेंगे। सो देखो 749 जा होगा 343, नेक्स्ट 7 जा 49, नेक्स्ट होगा 7 1 जा। डैट मीन्स का देखो एक 7 का पेयर बना एंड और एक 7 रह गया, डैट मीन्स ये 7√7 होगा। 343 का ऐसे लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे 7√7। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डैट मीन्स ये कैंसिल आउट होकर हो गया 1। तो 1 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंपल रैशनल नंबर। ओके, पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे ये रैशनल है या इरेशनल है, पहले ही मत कर देना पे। उसके बाद देखो 5 + 2√3 - √25 + √92 कैसे लिख सकते हो, देखो 5 + 2√3 - √25 का आप लिख सकते हो 5। नेक्स्ट देखो माइनस प्लस में हो गया माइनस, 92 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो देखो 2 46 या 92, नेक्स्ट 2 23 जा इज 46, 23 प्राइम नंबर है, सो 23 1 जा 2 का पेयर बना, सो 2√23। सो आप क्या लिखोगे, √92 की जगह 2√23। ठीक है, अब देखो ये माइनस एंड माइनस प्लस में माइनस, जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये माइनस हो गया, तो प्लस 2√3 - 2√3 कैंसिल आउट हो गया एंड 5 - 5 कैंसिल आउट हो गया ये भी। सो क्या बचा आपका आंसर, 0। तो 0 तो रैशनल नंबर होता है, क्या लिखेंगे, ये भी आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सी पार्ट इसका √360। अगेन 360 का आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे। सो 2 180 जा, 2 90 जा, 2 45, नेक्स्ट 3 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, सो देखो एक 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना, बट 2 एंड 5 एज इट इज रह गया। तो क्या बनेगा, देखो एक 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना, जो रूट से बाहर आएगा एंड रूट के अंदर कौन कौन रहेगा, 2 एंड 5। सो 2 × में 5, तो 2 3 जा क्या होगा 6 एंड रूट ओवर में 2 5 जा इज 10, सो 6√10। सो √360 को कैसे लिखोगे, 6√10। तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल, बिकॉज ये कंप्लीट रूट नहीं था।
तो इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखो, डी पार्ट में है 22/7, तो देखो ये आप बोल सकते हो कि ये p/q के फॉर्म में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, एंड लास्ट है पाई। एज यू नो पाई जो होता है इरेशनल नंबर, सो क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 ए पार्ट। ऐड करना होगा आपको √125 प्लस 2√27 एंड -5√5 माइनस √3। सो देखो 125 जो होता है वो 5√5 होगा। कैसे, देखो 125 का जब हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, सो 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो 5 का एक पेयर बना एंड 5, सो 5√5। ठीक है, तो √125 की जगह क्या लिखेंगे, 5√5। नेक्स्ट प्लस 2√27 को हम क्या लिखेंगे, तो देखो 27 है, सो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, सो 3 का पेयर बना √3, सो 3√3, तो मल्टीप्लाई में 3√3 एंड है यानी कि प्लस, बिकॉज आपको लिखा था ऐड करना होगा। नेक्स्ट देखो -5√5, नेक्स्ट है -√3। ठीक है, अब देखो 5√5 2 3 जा 6√3, नेक्स्ट है प्लस माइनस पे -5√5, नेक्स्ट है माइनस का √3। तो पेयर कौन कौन सा बनेगा, जिसका रूट सेम है, सो √5 एंड √5, तो देखो ये प्लस एंड माइनस में कैंसिल आउट हो गया, सो 6√3 माइनस का √3 रह गया, सो 6√3 माइनस √3 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5√3, सो आंसर क्या होगा, 5√3। ओके, नेक्स्ट देखो बी पार्ट, मल्टीप्लाई करना होगा -3 प्लस √5 7 प्लस √3। ठीक है, तो एक बार -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड -3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा, माइनस का 21, -3 मल्टीप्लाई में √3 तो क्या हो जाएगा आपका -3√3। ठीक है, अब सेम √5 को एक बार 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड √5 को एक बार √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो √5 मल्टीप्लाई में 7 क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 7√5 एंड √5 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा आपका, √15, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है डिवाइड करना होगा 2√216 माइनस 3√27/3। सो क्या करेंगे, 216 रूट में है, √27 जो है ये भी रूट में है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। सो 216 का निकाल लेते हैं, 216 208 जा, नेक्स्ट 254 227 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, तो आपके देखो कि कौन कौन से पेयर बने, एक 2 एक 3 का पेयर बना, 2 एंड 3 रह गया, सो 2 मल्टीप्लाई 3 रूट ओवर में 2 मल्टीप्लाई 3, सो 2 3 6 √6। ठीक है, सो 2√216 को कैसे ले जाएंगे, 6√6, तो मल्टीप्लाई में 6 √6 माइनस 3 √27, तो देखो 27 का तो हमने पहले ही निकाला था 3√3, सो मल्टीप्लाई में 3√3 देन बाय 3। आगे सॉल्व करेंगे, 2 6 जा क्या होगा, 12√6 माइनस 3 3 जा 9√3/3। ठीक है, अब देखो बाई है यानी कि हम डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे, सो 12√6 माइनस 9√3 एंड 3 नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप कॉमन ले लो या तो आप अलग अलग सेपरेट कर लो, तो दोनों ही मेथड आपको दिखाती हूँ। देखो 12√6/3 एक बार ऐसे करेंगे, 12√6/3 माइनस 9√3/3, दोनों को सेपरेट कर दिया, सो 3 1 जा 3 4 जा, तो 4√6 माइनस 3 1 जा 3 3 जा, तो क्या होगा 3√3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। कॉमन लेके कैसे करोगे, देखो आपका क्वेश्चन ऐसा था 12√6 माइनस 9√3/3, तो देखो 12 एंड 9 जो है वो 3 के फैक्टर्स है, तो आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा 3 4 होगा, 3 4 जो 12√6 माइनस 3√3 एंड डिवाइड में 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो 4√6 माइनस 3√3। ओके, तो आप कोई भी मेथड से आप ये कर सकते हो।
अभी हम क्वेश्चन नंबर 31 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।